हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वाई अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख जल परिवहन लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं मैप की सहायता से पढ़ाऊंगा दोस्तों, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में बहुत आता है, तो याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डबल स्टार बना लेना है। तो दोस्तों, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1987 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 1987 को केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर है कोलकाता। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कोलकाता में केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के जलमार्गों के कितना भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, देश के जो जलमार्ग है उनको कितने भागों में बांटा गया है, इसका मतलब ये है दोस्तों। तो दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है, आपको याद रखना है, दो। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है ये भी। तो दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन से हैं, पहला है आंतरिक जलमार्ग, दूसरा है समुद्री जलमार्ग। ठीक है दोस्तों, आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग दो भागों में बांटा गया है देश के जलमार्गों को, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक जलमार्ग क्या है। दोस्तों, बताना है हमको आंतरिक जलमार्ग क्या होता है। तो दोस्तों, इनका परिवहन जो होता है ना, नदी, नहर और झील के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जिन जिन मार्गों का परिवहन नदी, नहर और झीलों के द्वारा होता है दोस्तों, उन्हीं को आंतरिक जलमार्ग कहते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जलमार्ग क्या है। दोस्तों, जो समुद्री जलमार्ग होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, समुद्री जलमार्ग क्या होता है, इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीप तटीय भाग दोस्तों, यह हमारा भारत है और दोस्तों ये प्रायद्वीप वाला भाग है। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीप तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की मुख्य भूमि की 5600 यानी कि 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 13 बड़े, दोस्तों याद रखना को 13 बड़े और 185 छोटे बंदरगाह हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आप फोटो भी देख सकते हैं दोस्तों, यहीं से हमारा व्यापार होता है दोस्तों ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। अब दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन आपको मैप के सहायता से पढ़ाऊंगा, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा 111 है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डबल स्टार बना लेना है दोस्तों। हमारे भारत में कुल दोस्तों 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, एग्जाम में आ सकता है ये। आइए दोस्तों, अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग वन। दोस्तों दोस्तों जलमार्ग वन जो है भारत का, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ट्रिपल स्टार बना लेना है आपको। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ना, ये जाता है प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और हल्दिया। ठीक है दोस्तों, प्रयागराज से हल्दिया, दोस्तों हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, प्रयागराज से हल्दिया तक का जो जलमार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग एक कहलाता है, वन कहलाता है। और दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर, जो कि एग्जाम में भी पूछी गई है, आपको दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है हमारा प्रयागराज से हल्दिया तक है, और जो कि इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों, आपको मैप के माध्यम से पढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों, मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये प्रयागराज है, और यहाँ से दोस्तों ये ब्लू वाली लाइन जो दिख रही है, ये है जलमार्ग वन। ठीक है दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, यही है राष्ट्रीय जलमार्ग वन, जो कि सबसे लंबा है, और इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड कहाँ से कहाँ तक जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार बना लेना है दोस्तों। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊँ वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय जलमार्ग हमारा दूसरा है वो जाता है
सदिया से धुबरी पट्टी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, ये नाम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं। सदिया से धुबरी पट्टी तक का जो जलमार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड कहलाता है। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 891 किलोमीटर। यह भी एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, आपको लंबाई भी याद रखनी है और इनके नाम भी कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो दोस्तों सदिया से धुबरी पट्टी तक जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। आइए दोस्तों आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैप में दोस्तों, ये हमारा पूर्वी भारत है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये येलो वाला जो लाइन है ये है हमारा असम और ये ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा सदिया ऊपर, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश और असम के दोस्तों यहाँ पर बीच में। और दोस्तों ये है धुबरी पट्टी। ठीक है दोस्तों, तो सदिया से धुबरी पट्टी वाला जो स्थान है दोस्तों यही है हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आप ब्लू लाइन वाला देख सकते हैं, ये धुबरी और ये है बट ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किन दो स्थानों के मध्य है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कोल्लम से कोट्टापुरम। ठीक है दोस्तों, आपको जो नाम से पता चल रहा होगा ये केरल राज्य में है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो 3 है हमारा दोस्तों वो कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच है, आपको याद रखना है। और इसकी जो लंबाई है वो है 205 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 205 किलोमीटर भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की लंबाई है कोल्लम से कोट्टापुरम तक। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए दोस्तों मैप के माध्यम से बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं ये है हमारा पश्चिमी भारत। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी तट कह सकते हैं इसे। और दोस्तों ये है अरब सागर। ठीक है दोस्तों, आपने पता होगा इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और बीच नीचे हिंद महासागर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है हमारा केरल राज्य है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों केरल में सबसे नीचे है ये कोल्लम। ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कोल्लम है और सबसे ऊपर है कोट्टापुरम। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो जल राशि दिख रही है थोड़ी थोड़ी, तो यही है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 3 हमारा कोल्लम से कोट्टापुरम तक। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है एग्जाम में बहुत बार। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, ऐसा पूछा जा सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है कोल्लम से कोट्टापुरम तक, यह है किस महासागर से जुड़ा हुआ है या फिर, ठीक है दोस्तों, याद रखना किस सागर से लगा हुआ है। तो याद रखना अरब सागर से। ठीक है दोस्तों, अरेबियन सी से लगा हुआ है, आपको याद रखना है। ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ तक है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इससे पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी पढ़ाई पसंद आ रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट जरूर करें। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग जो 4 है हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है। दोस्तों टॉप स्टार बना ले रहा है दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी, एसएससी, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो दोस्तों जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग है 4 वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो है काकीनाडा से दोस्तों पांडिचेरी। ठीक है दोस्तों, पांडिचेरी काकीनाडा के बीच में है दोस्तों, या फिर पांडिचेरी में स्थान है दोस्तों मरक्कनम। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। तो काकीनाडा से पांडिचेरी तक का जो जलमार्ग है वही हमारा भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कहलाता है दोस्तों। इसकी लंबाई जो है वो है 1095 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यह जलमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है काकीनाडा से पांडिचेरी तक और लंबाई है 1095 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों मैप के माध्यम से पढ़ा देता हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूर्वी तट है तमिलनाडु वाला। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। और दोस्तों आप लोग को पता होगा तमिलनाडु नीचे है और यहाँ पर दोस्तों पांडिचेरी है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, छोटा सा हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी है। और दोस्तों आपको देखना है ब्लू वाली लाइन है दोस्तों ये, तो यही है दोस्तों काकीनाडा तक, यहाँ पे काकीनाडा है दोस्तों, ये रहा। आप देख सकते हैं ये वाला स्टार जो है रेड वाला, काकीनाडा तक का जो है राष्ट्रीय जलमार्ग हमारा 4 कहलाता है दोस्तों। और दोस्तों आपको याद रखना है कि दोस्तों इसमें जो नहर होती है ना, वो जो हम इसमें नदियाँ आकर मिलती हैं वो है दोस्तों कृष्णा नदी, ये आप देख सकते हैं कृष्णा नदी है। और दोस्तों ऊपर है गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कृष्णा और गोदावरी नदी किस राष्ट्रीय जलमार्ग से मिलती है या वो किसके पास है। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है जो कि पांडिचेरी से काकीनाडा तक है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों इसमें दो नहरें भी मिलती हैं दोस्तों, ये है काकीनाडा नहर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, यह भी मिलती है, आपको याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो कहाँ से है
काकीनाडा से पांडिचेरी तक का, वो कृष्णा और गोदावरी नदी इसमें मिलती है, आपको याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग जो 5 है किन दो स्थानों के मध्य है। डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, इस पर भी बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, आपको मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगा इसे भी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जो जलमार्ग है वो है 5, वो थलचर से, दोस्तों तलचर से धमरा तक है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, स्थानों के नाम आपको याद रखने हैं। तलचर से धमरा तक का जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहलाता है, आपको याद रखना है। और आपको इसकी लंबाई भी याद रखनी है, इसकी लंबाई है दोस्तों 623 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 623 किलोमीटर का जलमार्ग वो तलचर से धमरा तक का है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहलाता है, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में भी। आइए दोस्तों मैप के माध्यम से बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में, ये है दोस्तों थलचल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूर्वी भारत है दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर है हमारा ओडिशा। ठीक है दोस्तों, ओडिशा है, ये ओडिशा का थलचर है दोस्तों, स्थान ये सबसे नीचे थलचर से। और दोस्तों ये देख, ये रहा हमारा धमरा। ठीक है दोस्तों, यही है विल वाली लाइन, ये वाली। तो यहाँ पर थलचर से धमरा तक का राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहलाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, यह है ईस्ट कोस्ट कैनल, नहर भी इसी में ही है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, नहर का नाम भी ईस्ट कोस्ट कैनल, आपको याद रखना है किस जलमार्ग पे है, 5 वाले में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय जो जलमार्ग है 6 वो कहाँ से कहाँ तक जाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी दोस्तों, डबल स्टार बना लेना है इस पर भी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग जो 6 है वो कहाँ तक जाता है, लखीमपुर से भागा तक। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं भांगा भी मिल सकता है। तो दोस्तों कहाँ तक जाता है, लखीमपुर से भांगा। दोस्तों लखीमपुर नहीं है दोस्तों, ये लखीमपुर है, आपको एग्जामिनर ऑप्शन में लखीमपुर भी दे सकता है, जो कि लखीमपुर उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है दोस्तों, पर ये लखीमपुर है। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको, ये लखीमपुर है जो कि पूर्वी भारत में आता है दोस्तों। तो दोस्तों लखीमपुर से भागा तक का कहाँ तक है, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग 6 कहलाता है। ठीक है दोस्तों, लखीमपुर से भागा तक। और दोस्तों जो इसकी लंबाई है वो है 121 किलोमीटर, आपको याद रखना है, पूछी गई है एग्जाम में। तो दोस्तों 121 किलोमीटर का जो जलमार्ग है लखीमपुर से भागा तक का, वो राष्ट्रीय जलमार्ग 6 कहलाता है, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। आप दोस्तों मैप में भी देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैप में ये येलो वाला ये भारत है, और दोस्तों ये वाइट वाला है ये है बांग्लादेश देश है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश हमारा पूर्वी देश है, जिसकी सीमा 4096 किलोमीटर लगती है दोस्तों। आप दोस्तों ये ग्रीन वाली लाइन देख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है दो, इधर साइड में दोस्तों लखीमपुर, और दोस्तों इधर है बांग्लादेश, और अपने भारत में ये दोस्तों भागा। ठीक है दोस्तों, इधर बॉर्डर पे ये भागा। तो दोस्तों लखीमपुर से भागा, आप ग्रीन वाला ये जलमार्ग देख रहे हैं, यही है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 6, लखीमपुर से भागा तक का 121 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई, मेरे पढ़ाई पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा, और नोटिफिकेशन वाले बटन को जरूर दबा देना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।